हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टिकटॉक के सीईओ के यानी पद से इस्तीफा दे दिया है, तो किसने दिया है, तो उसके बारे में चर्चा होगी। या फिर हम लोग जानेंगे यानी 2 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन। या फिर आपका हो बात सबसे बड़े यानी कि दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम परीक्षण की बात हो, तो इन सब बातों पर चर्चा होने वाली है। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए बराबर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, हाल में 2 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली में। तो इसका उद्घाटन कब हुआ, तो इसका उद्घाटन हुआ 27 अगस्त को। कब हुआ, तो 27 अगस्त 2020 को इसका उद्घाटन हुआ। और किसने यानी इस मंच को संबोधन किसने किया है, तो इसको संबोधन यानी इसका शुभारंभ हुआ है और उद्घाटन किसने किया, तो दिल्ली में हुआ उद्घाटन। और इस मंच का यानी कि संबोधन किया श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने, तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो आयोजित किसने किया, तो इसको आयोजित किया था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी कि NCPUL ने। किसने, तो NCPUL ने इसको आयोजित किया था इस कार्यक्रम को। अब NCPUL की स्थापना की बात करें तो स्थापना होगी 1 अप्रैल 1996, 1 अप्रैल 1996, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अब हम लोग जैसे और भी कई सप्ताह के बारे में बात कर लेते, जैसे आपका विश्व जल सप्ताह मनाया गया, तो अभी वो मनाया गया हाल में ही 24 से 28 अगस्त के बीच। और अगर हम लोग बात करेंगे यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक आपका मनाया गया, जो वर्ल्ड यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग डे जो आपका वीक बनाया गया, तो वो मनाया गया 1 से 7 अगस्त। कब, तो 1 से 7 अगस्त मनाया गया है। और रेलवे स्वच्छ सप्ताह मनाया गया है यानी कि वो मनाया गया 10 से 15 अगस्त के बीच। रंगोत्सव सेकंड का आयोजन हुआ है, वो भी हुआ है आपका 26 यानी 26 अगस्त से रिलेटेड, 26 अगस्त से लेके यानी 28 अगस्त तक। तो ये आप लोगों ने जाने क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका रहेगा ये वाला, तो इसको हम लोग जानेंगे यानी कि हाल में किस राज्य ने कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि असम। क्या होगा, तो असम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग इसके बारे में एक्स्ट्रा चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि आपका पॉइंट बनता है जैसे यहाँ पे, तो किसके यानी इसके द्वारा, जो इसके द्वारा यानी कि अभी हाल में जैसे कि मंगल दोई में ये जो विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, तो वो कहाँ पे होगी, तो मंगल दोई में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और इसकी लागत है, तो लागत आएगी 900 करोड़ रुपए। कितनी, तो 900 करोड़ रुपए का बजट है। अब इसके साथ साथ एक यानी कि और जैसे ग्रुप 3 और ग्रुप 4, इसी के यानी इस विधेयक के अंतर्गत एक और है ग्रुप 3 ग्रुप 4 की जो राज्य सरकार की नौकरियां हैं, तो उनकी उम्र बढ़ा करके कर दी गई है 40 साल। कितनी, तो जो उम्र है वो कर दी गई 40 साल। अब यहीं से अन्य जैसे योजनाओं की बात कर लें यानी कि आपका असम से रिलेटेड, तो अभी अनुरोदोई योजना को मंजूरी दी है, तो किसने दी है, तो वो है असम। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, सबसे लंबी नदी यानी कि सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ अभी हाल में, तो वो भी हो जाएगा आपका असम। तो यहाँ पे हम लोग जैसे जानेंगे वो नदी थी ब्रह्मपुत्र, यानी जिसपे अभी जो सबसे भारत का सबसे लंबा रोपवे जो आपका नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है वो असम में हुआ है। किस नदी पे हुआ है, तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और कितनी लंबाई होगी, तो वो उसकी होगी 1.8 किलोमीटर। असम की अगर हम लोग बात करें तो असम की कैपिटल हो जाएगी दिसपुर। सीएम होंगे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। और गवर्नर होंगे जगदीप मुखी। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भूटान और बांग्लादेश से, और इसके उत्तर में है भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में है मणिपुर नागालैंड, दक्षिण में है मेघालय और मिजोरम। अब जैसे और भी कई क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं आपके, यानी कि मणिपुर से रिलेटेड हम लोग ऑप्शन ए देखेंगे। मणिपुर से रिलेटेड तो इसका कोरुबई नामक जो अभी गेम 9वीं कक्षा के छात्र ने विकसित किया था, वो कहाँ का था, तो वो था मणिपुर का। एंड अगला हम लोग जैसे जान लेते हैं बात, आपका मिजोरम ऑप्शन सी दिख रहा होगा, तो मिजोरम यानी थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन हुआ, वो कहाँ हुआ, अभी मिजोरम में हुआ। अगर हम लोग महाराष्ट्र से रिलेटेड लिंक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र में अभी एयर फाइबर का उद्घाटन हुआ, वो कहाँ हुआ, यानी कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, हाल में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन होगा सी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल में यानी कि NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था यानी कि प्रवासी भारतीय और जो आपके NRI हैं, तो उनको जानकारी और समस्या का जो प्रशासन से डायरेक्ट यानी कि संपर्क करके अपनी राज्य सरकार के द्वारा इस समस्या का हल किया जा सके। NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो हम लोग जैसे और भी ऑप्शन आपको दिख रहा है ए यानी कि केरल, तो
तो केरल में अभी ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल यानी थुम्बी महोत्सव 2020 का आयोजन हुआ। और इसका हम लोग जैसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड करके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक संकल्प बुजुर्गों की नाम पहल कहाँ पे चली, तो वो चली है अभी मध्य प्रदेश में। अब छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है ऑप्शन डी, तो छत्तीसगढ़ में अभी पढ़ई तुहार पारा और पढ़ई तुहार द्वार, तो ये आपकी दोनों योजना कहाँ संबंधित है, वो होगी आपकी छत्तीसगढ़ से। अब जैसे हम लोग जान ले सखी योजना, सखी योजना किस प्रदेश से संबंधित है, वो आपकी हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। अगर हम लोग जैसे अगला क्वेश्चन जैसे देखें तो आयुष कवच कहाँ से संबंधित होगा, वो भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। इंदिरा वन मितान, यह प्रबात हो येलो चैन की, जैसे येलो चैन, तो येलो चैन अभी हाल में कहाँ किस राज्य से संबंध है, तो इसका होगा नागालैंड से। अगर हम लोग इंदिरा वन मितान की अगर बात करें तो इंदिरा वन मितान अभी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और कृषि सहाय योजना का अगर संबंध देखें तो वो हो जाएगा गुजरात से। अगर यहीं पे देखें ई रक्षाबंधन किसने यानी कि जो ई रक्षाबंधन योजना शुरू की तो वो किसने की, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब यहीं पे हम लोग जैसे और भी बात करें जैसे एक मास्क अनोखी यानी कि एक मास्क अनेक जिंदगी, तो ये कहाँ से संबंधित होगा, वो होगा एमपी से। और भी कई जैसे गोधन न्याय योजना, तो वो हो जाएगी छत्तीसगढ़ से। और तेलंगाना पुलिस ने अभी अभी हाल में यानी साइबर जो साइबर हम यानी साइबर अभियान शुरू किया, यानी साइबर ऐसे आप समझ लीजिएगा, लिख के मैं बता देता हूँ। तो साहिब हर, ठीक है, HER वाला हर, ठीक है। तो साहिब हर जो अभी अभियान शुरू किया वो किसने किया, वो तेलंगाना पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से यानी कैपिटल क्या हो जाएगी, लखनऊ होगी। और जो CM होंगे वो आपके सामने दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी यानी अजय सिंह बिष्ट। अगर अगर अगला क्वेश्चन देखिए जैसे गवर्नर, तो गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की, वो है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के जो यानी कि CJ हैं वो कौन है, चीफ जस्टिस यानी कि कौन है, वो हो जाएंगे गोविंद माथुर। जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य होगा उत्तर प्रदेश। और सीमाओं की बात करें तो सीमा इसके उत्तर में है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो ये वाला हाल में टिकटॉक के CEO पद के से किसने इस्तीफा दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव श्रीवास्तव, या फिर केविन मेयर, या फिर होगा राहुल बजाज, या फिर होगा राजकिरण रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केविन मेयर। क्या होगा, तो केविन मेयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी हाल में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा क्यों दिया, कारण क्या था, तो कारण भी आप लोग समझ लीजिएगा, यानी कि अभी अमेरिका का दबाव यानी अमेरिका ट्रंप का दबाव पड़ रहा था, जो कि इनसे कहा जा रहा था कि ये कंपनी है जो टिकटॉक, तो टिकटॉक जो कंपनी है तो ये कंपनी यानी किसके द्वारा बनाई गई, यानी ये वाइट डांस के द्वारा कंपनी यानी वाइट डांस कंपनी है तो उसके द्वारा बनाया गया ये टिकटॉक है। तो दबाव इनके ऊपर ये पड़ रहा था कि आप वाइट डांस है तो उसके ऊपर प्रेस करिए और वो अपनी कंपनी टिकटॉक को बेच दे। तो इसको दबाव चलते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब हम लोग और भी बात जैसे जान लेते हैं इस टिकटॉक, तो टिकटॉक की स्थापना हुई है 2012 में। कब, तो 2012 में उसकी स्थापना किसकी, तो टिकटॉक की स्थापना हुई है। और जिसके संस्थापक होंगे झांग इनिंग, कौन होंगे, तो झांग इनिंग हो जाएंगे इसके संस्थापक। अगली हम लोग बात कर लेते हैं जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है राजीव श्रीवास्तव, तो राजीव श्रीवास्तव ने अभी हाल में ऊर्जा विनियम के MD CEO पद से इस्तीफा दिया। राहुल बजाज आपको दिख रहा है, तो राहुल बजाज ने अभी बजाज फाइनेंस कंपनी से इस्तीफा दिया। आपको दिख रहा है राजकिरण रॉय, तो राजकिरण रॉय जो कि अभी हाल में 2 साल का इनको यानी कि कार्यभार बढ़ा दिया गया है किसका, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। अगला हम लोग जैसे बात कर लेते हैं जैसे आपके और भी कई पॉइंट है जैसे कि विनय टोन्स, तो विनय टोन्स अभी हाल में SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO बने। अश्विनी भाटिया की बात करें तो वो SBI के प्रबंध निदेशक बने। अशोक लवासा की बात करें तो वो अभी चुनाव आयुक्त के यानी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। राकेश अस्थाना की बात करें तो राकेश अस्थाना अभी BSF के महानिदेशक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। और अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन यानी कि करंट का रोज़ डेली अपडेट यानी मिलता रहेगा। अगली हम लोग बात करेंगे हाल में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। तो यानी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो इसको प्रकाशित किसने किया, तो इसको प्रकाशित किसने किया है, इस बुक को प्रकाशित की अगर बात आ जाए कि प्रकाशित किसने किया है, तो प्रकाशित किया है आप लोग भी यानी कमेंट करके लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो भी है वो कमेंट करके लिखेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रकाशित किया आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ ने। इसका उद्देश्य क्या होगा, इस बुक का उद्देश्य क्या है, तो इस बुक का उद्देश्य हो जाएगा यानी कि जो युवा हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित, इसमें पहली बात ये समझ लीजिएगा इसमें जानकारी किस बात की दी गई, तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित यानी विषय दिए गए हैं। और इसमें देश के युवाओं से में रणनीति जो देश के युवाओं में रणनीति सोच को विकसित करना होगा इसका उद्देश्य। अगला आपको जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है बसु यानी कि बसु प्रांत पे,
तो बसुप्रांस पे आपको दिख रहा है ऑप्शन कौन सा, तो ए जैसे दिख रहा है आपको बसुप्रांस पे। तो ये अभी हाल में इनके ऊपर बुक लिखी गई थी क्रिकेट द्रोणा, यानी क्या लिखा गया था, तो क्रिकेट द्रोणा इनके ऊपर यानी बुक लिखी गई थी, उसका विमोचन होगा सितंबर मंथ में। ठीक है, अगला आपको दिख रहा होगा श्री अय्यर। तो श्री अय्यर ने अभी बुक लिखी थी हु पेंटेड माई लस्ट रेड, यानी रेड। और आपका जैसे कि बात कर लें यानी कि मनोज मुकुंद नरवाने, तो आपकी तस्वीर में आपको दिख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हम लोग यहाँ से बना सकते हैं अन्न कई, जैसे कि वन अरेंजर मर्डर, तो ये किसकी है, तो ये है चेतन भगत की, यानी कि बुक है किसके, चेतन भगत की। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अभी हाल में विमोचन, कुछ विमोचन हुए थे, जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी ने अभी विमोचन किया था इंडिया 2020, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं भारत 2020। तो हिंदी और इंग्लिश में संस्करण में था, दोनों संस्करण में था, तो जो इसका विमोचन किया था प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अर्जुन सुब्रमण्यम की अगर बात करें तो अर्जुन सुब्रमण्यम जो सुब्रमण्यम है, इनकी बुक थी इंडिया वार 1972, यानी 1972 से 2020 तक। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा, हाल में हुआ निधन अर्चना महंत का संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असमी गायिका। क्या होगा, तो असमी गायिका थी ये, जिनका भी हाल में निधन हो गया है। यह एक प्रसिद्ध गायक यानी कि गायक थी, जो कि खगेन महंता की पत्नी थी, और खगेन महंता को बिहू के राजा के रूप में भी जाना गया है। अगर बात करें ये किसकी माँ थी, तो माँ के बारे में जैसे अगर बात करें तो ये बॉलीवुड गायक हैं पेपॉन, तो पेपॉन की माँ है, अब शायद आप लोग पहचान गए हो। और इनको ये बात और भी कर लें तो ये अभी हाल में एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से जैसे बता दूं मैं, अभी हाल में एक निधन हुआ है, यानी कि कंप्यूटर पायनियर, जो आपके उनका नाम होगा अर्नोल्ड स्पीलबर्ग। क्या होगा, तो उनका नाम है अर्नोल्ड स्पीलबर्ग है, जो कि कौन थे, तो ये कंप्यूटर पायनियर यानी कि कंप्यूटर डिज़ाइनर कौन थे, तो ये कंप्यूटर डिज़ाइनर आविष्कारक थे और इनोवेटिव इंजीनियर थे। इनका निधन अभी हाल में हुआ है, वो हुआ है 103 वर्ष में। और ये क्वेश्चन आपका अलग है, ये क्वेश्चन आपका अलग है, तो ये समझ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन तो बना सकता था, लेकिन इसी में ऐड करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो अगला जैसे हम लोग और भी जैसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि अभी पूर्व राष्ट्रपति की बात है, तो पूर्व राष्ट्रपति अभी कौन, तो कांगो के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि पास्कल लिसोवा, तो उनका निधन हो गया है। अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश टेनिस स्टार, तो ब्रिटिश टेनिस स्टार यानी कि एंजेला वक्सटन, उनका निधन हो गया है। अगर हम लोग अपने और भी अन्य कई देख लें, जैसे कि निधन से संबंधित क्वेश्चन, तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर यानी गोपाल स्वामी यानी कस्तूरी रंजन, जो पिच क्यूरेटर थे, उनका भी निधन हो गया है। और चेतन चौहान, उनका भी निधन हो गया, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। कंप्यूटर वैज्ञानिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन, जैसे रेसेल किर्स, तो उनका भी अभी हाल में निधन हो गया। यानी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड अगर बात करें तो वो पंडित जसराज, उनका भी अभी हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा सामने दोस्तों, तो ये वाला, यानी जापान के सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा क्यों दिया, तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था यानी कि स्वास्थ्य में गड़बड़ी। क्या था, तो इसमें कारण था स्वास्थ्य में गड़बड़ी। तो इनका यानी कि जापान के सबसे अधिक समय तक कार्यरत रहने वाले कौन थे, प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे शिंजो अबे। तो इन्होंने अभी हाल में इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया, तो इनको यानी कि बीमारी थी कौन सी, तो वो थी अल्सरेटिव यानी कि कोलाइटिस, जो कि एक पाचन संबंधी बीमारी होती है। इसका यानी कि पाचन से संबंध होता है, तो इस अस्वस्थता के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब हम लोग जैसे और भी जैसे जानते हैं तो इनके बारे में, नहीं इन्होंने कब कार्यरत रहे, तो ये 2006 से 7 में रहे, फिर 2012 से यानी 20 तक, यानी अभी तक रहे। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जापान की अगर बात करें तो जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो, और इसके जो करेंसी है वो हो जाएगी येन। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन है यहाँ पे 12.65 करोड़, और भाषा होगी जैपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, ये रहेगा, हाल में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की यानी व्यक्ति कौन बनी है, तो सबसे कम उम्र की यानी महिला है ये, हालांकि है महिला, तो इसका इनका नाम होगा मैरी कैलुकॉस। क्या होगा, तो इनका नाम होगा मैरी कैलुकॉस। और यानी कि इनका पूरा नाम जाने तो इनका नाम हो जाएगा मैरी यानी मैरी के कैलुकॉस रिजेनवेल्ड। ठीक है, ये महिला है, ये डच लेखक हैं। ये कहाँ की हैं, तो ये डच लेखक हैं, डच लेखक हैं ये। और अगर हम लोग और भी बात जैसे जान लेते हैं, तो इनका जो बुकर पुरस्कार जीता है, तो ये 2 लोगों को श्रेय जाएगा इसका, यानी कि इनके द्वारा 2 लोगों का जाएगा। जैसे कि जो इस इनका जो उपन्यास था, तो उपन्यास था द डिसकम्फर्ट
के लिए मिला है इनको। किसके लिए? तो इनका पहला उपन्यास यानी द डिस्कम्फर्ट के लिए मिला है। अब इसका जो अनुवादक है तो अनुवादक है मिशेल हचिंसन, तो उनको ये उनके साथ साझा करेंगी इस पुरस्कार को। अब हम लोग जैसे और भी बात करें तो पुरस्कार जैसे 2007 में तो हैरी मुलिक्स को मिला था, 2019 में टॉमी वेरिंग को मिला था और ये अभी हाल में 2020 का इनको मिला है। हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये बुकर पुरस्कार है क्या? तो ये यूके के द्वारा आयोजित साहित्य पुरस्कार है। उस पुरस्कार की राशि है $64,000 या फिर यानी 50,000 पाउंड। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और भारत के साहित्य पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करें तो भारत के साहित्य पुरस्कार जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया या फिर व्यास पुरस्कार यानी व्यास सम्मान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा जैसे कि ये वाला, हाल में किस देश ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम का परीक्षण वीडियो जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूस होगा। ये वीडियो 40 मिनट का है और 27 अगस्त को ये जारी किया गया था, यानी 27 अगस्त 2020 को। अब बताया जाता है कि ये बम यानी कि जो हिरोशिमा नागासाकी जो आपका लिटिल बॉय और फेडमैन का नामक बम था, तो उससे कई अधिक गुना ज़्यादा विनाशकारी ये बम सिद्ध हो सकता है। और अगर हम लोग इसमें बात करें हाइड्रोजन बम का, जो फर्स्ट परीक्षण कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट परीक्षण हुआ था नोवा जोमलिया में। कहाँ पे? तो नोवा जोमलिया में हुआ था इसका, यानी कि जो हाइड्रोजन बम का सबसे पहला परीक्षण तो हुआ था नोवा जोमलिया में। अगर हम लोग बात करें नोवा जोमलिया है कहाँ? तो ये आर्कटाक यानी कि आर्कटिक्स महासागर के एक द्वीप है। अगली बात, जो इसका वीडियो जारी है तो उसका शीर्षक क्या होगा? तो उसका शीर्षक है टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ ए क्लीन हाइड्रोजन बम विद द यील्ड ऑफ यानी कि 50 मेगाटन। तो अगर हम लोग इसकी बम की लंबाई की बात करें तो बम की लंबाई है 26 फीट और इसका वजन है 27 टन। और रूस की बात करें तो रूस की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, प्रेसिडेंट होगी व्लादिमीर पुतिन और करेंसी होगी रूबेल। तो आप लोगों को दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसी लगी तो आप लोग बताइएगा। हालांकि अभी आपको मैं लिख के नहीं बता सकता हूँ, थोड़ी शुरुआत में समस्या होती है और लिखने से अच्छा है कि आप सुन सकते हैं, क्योंकि लिखना और सुनना बहुत अंतर होता है। लिखना समझ में भी नहीं आता है और सुनने से आपको सिर्फ यहाँ पे आप ईयरफोन लगाइए और कापी उठाइए, पेन उठाइए और नोट करिए बस। तो आपको लिखने से अच्छा समझना यानी समझना है, यहाँ पे सुनना है। तो वीडियो को अच्छा लगा, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को जितना आप लोग हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, तो इससे हमको भी अच्छा लगेगा और वीडियो बना के आपको अपडेट मिलता रहेगा अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो। नहीं तो फिर आपको टाइम से नहीं मिल पाएगा वीडियो। चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि धन्यवाद, थैंक यू।